Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपना स्क्वायर रूट डिस्कस करेंगे। एक जो नॉर्मल तरीके से स्क्वायर रूट आप लेते हैं, एक उसको हम डिस्कस करेंगे और दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को डिफाइन करना। हम इस लेक्चर को दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। पहले हिस्से में स्क्वायर रूट जो सादा उसको डिस्कस करेंगे, कुछ डिवीजन वाला डिस्कस करेंगे और कुछ जो पोर्शन इस एक्सरसाइज का होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपको सारी चीज़ें अजबर हो जाएं। सो 4.7 है आपके पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन की आपने स्क्वायर रूट लेनी है। ये सादा क्वेश्चन है, यानी कि डायरेक्टली आपने स्क्वायर बनाने हैं और फिर आपने स्क्वायर रूट लेने हैं। और ये जो 6 से ऑनवर्ड हैं ये सारे डिवीजन मेथड्स हैं। तो आपका एक्सरसाइज 4.7 है, फर्स्ट क्वेश्चन है और आपका बुक से जो पेज है वो है आपका पेज नंबर 92। तो एक्सरसाइज हमारी 4.7 फर्स्ट क्वेश्चन 16y² माइनस 56y एंड प्लस 49, इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। मतलब पहले इसको स्क्वायर की शक्ल देनी है फिर स्क्वायर रूट आएगा। 16 जो होता है ये हमारे पास होता है 4y का स्क्वायर होता है, और ये जो 49 है ये हमारे पास होता है 7 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये a है और ये b है, a² प्लस b² माइनस 2a और b, ये देखो ये जो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें ना इसको, तो ये 56 ही बनता है। इसका मतलब है कि ये जो तीन टर्म्स हैं ये 4y माइनस 7 का होल स्क्वायर है, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। आप अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4y माइनस 7 का जो होल स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर रूट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4y माइनस 7। तो ये हैं पहले 5 क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। अब इनमें हाँ स्क्वायर बनाने के लिए आपको कुछ डिफरेंट सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हैं और 3 किसी हद तक। सेकंड आप खुद सॉल्व करेंगे। जो थर्ड है मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए थर्ड क्वेश्चन है x² माइनस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू x² माइनस 1/x² और प्लस 4। ये अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मेरा a है x² माइनस 1/x², ये जो 4 है ये मेरे पास b है यानी कि 2 का स्क्वायर है। अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो प्लस 2a और b, तो ये देखो ये मिल के यही टर्म बन रही है, 2 2s are 4 और दोबारा से वही चीज़ बन जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो तीन हमारे पास टर्म्स हैं ये हमारे पास है a और प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि a² प्लस b² प्लस 2ab होगा तो प्लस का फार्मूला लगेगा, माइनस होगा तो फिर माइनस का फार्मूला लगेगा। ठीक है जी। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए ये साथ लिखा पड़ा है, हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका भी अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। प्लस माइनस x² माइनस 1/x² प्लस 2 इज़ द आंसर। आई होप आपको जो स्क्वायर रूट है ये नॉर्मल स्क्वायर बना के और उसको सिंप्लीफाई करना वो क्लियर होगा। नेक्स्ट इसी का जो 5th पार्ट है वो है a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6 और a प्लस 8 प्लस 16। अब ये जो आपके पास टाइप है ये हमारे पास प्रीवियसली हम इनको सॉल्व कर चुके हैं रूल लगा के। पहले हमने इसको शेप बनानी है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडिंग बाई 2 10 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सेकंड और थर्ड कंपोनेंट को मिलाएं, फर्स्ट और फोर्थ को मिलाएंगे तो तब हमारे पास ये कोई शेप देगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, a² प्लस 8a प्लस 2a प्लस 16 और यहाँ से a² प्लस 6a प्लस 4a प्लस 24 एंड 16 हो गया।
अब देखिए यहाँ से हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस 10a प्लस 16 है और ए स्क्वेयर प्लस 10a प्लस 24 है और प्लस 16 के इक्वल है। अब जो सेम हैं उनको हम क्या लेट कर लेंगे, y के इक्वल लेट कर लेंगे, y प्लस 16 और ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 24 प्लस 16। ये जो टाइप हमने पढ़ी थी ये हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 4.2 के अंदर। हमने उनको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आगे जो है वो स्मॉल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट किया था। सो यहाँ से क्या करना है, वाई स्क्वेयर प्लस 24y प्लस 16y और यहाँ पे 24 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 384 प्लस 16। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। y4 प्लस 40y और प्लस 400। अब यहाँ से आप इसको स्क्वायर की शक्ल दे सकते हैं, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है और प्लस 2a और b हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा y प्लस 20 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करना है हमने। तो ये बनेगा y प्लस 20 का स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर और ख़त्म हो जाएंगे तो आंसर बनेगा y प्लस 20। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि जो y की वैल्यू है वो आपको रिटर्न करनी है और y की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी, क्या हमने सब्सटीट्यूट किया था, y को a स्क्वायर प्लस 10a। ठीक है, ये जो सेम थी, मैं यहाँ पे इसको राइट डाउन भी कर देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 10a दिस इज इक्वल टू y। तो अब वो जो y की वैल्यू है उसको आपने रिटर्न करना है, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20 प्लस माइनस के साथ। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास जो मेन इक्वेशन है उसका स्क्वायर रूट होगा। मैंने यहाँ पे ये वाला स्टेप है, आई होप आपको ये प्रीवियस अगर आपने एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व किया है, उसकी प्रैक्टिस की है तो फिर आपको पता होगा कि a स्क्वायर प्लस 10a को मैंने डायरेक्ट y क्यों लिखा था। एंड पे अब मैंने उसको क्यों लिखा है, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि ये y क्यों आ गया तो फिर आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो सेम वैल्यूज़ थी 4.2 की तरह हमने उनको क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया ताकि हम उनको सिंप्लीफाई कर सकें। सो ये हैं पहले 5 क्वेश्चन जिनमें हमने सादा तरीके से जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड आउट किया है। अब आते हैं अपने डिवीजन वाले मेथड पे कि डिवीजन के ज़रिए से हम अपना जो स्क्वायर रूट है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन है, x4 प्लस 8x³ प्लस 20x स्क्वेयर प्लस 16x और प्लस 4। 6 से लेकर आगे हमारे 17 तक जो सारे क्वेश्चन हैं वो डिवीजन वाले मेथड से होंगे और ये जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स होंगे वो आपने जहन में रखने। ये मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया। एक जैसे दो ऐसे, ये 8वीं क्लास में भी है, एक जैसे दो ऐसी वैल्यूज से हमने मल्टीप्लाई करनी है कि ये x4 बन जाए। देखो जिस तरह है x स्क्वेयर, इसको अगर मैं x स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है x4 प्लस माइनस, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अगले स्टेप में एक तो ये होगा कि ये जो बाकी वाली सारी टर्म्स हैं ये आपने नीचे उतार देनी है। 8x³ 20x स्क्वेयर 16x और 4 वो सारी नीचे उतार दी। दूसरा काम क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको डबल कर देना है, 2x स्क्वेयर होगा। डबल का मतलब ये है कि x स्क्वेयर है, इसमें x स्क्वेयर ही ऐड कर दें। ऐड कर दिया तो ये बन गया हमारे पास 2x स्क्वेयर। अगले स्टेप में आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 8x³ कैंसिल हो सके। देखिए वो बनता है 4x, इधर भी 4x ऐड कर देना है, इधर ऊपर भी 4x ऐड कर देना है और इन दोनों टर्म्स को आपने 4x से बेसिकली मल्टीप्लाई करना है तो वो आंसर इधर आएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको, 8x³ प्लस 16x स्क्वेयर प्लस और माइनस ये कैंसल आउट हो गया
ये हमारे पास बच रहा है 4x², 16x और 4। इस स्टेप में हम ये लिखेंगे, देखो 2x² लिखा प्लस 8x लिखा है हर स्टेप में। अब देखो ये वाली जो वैल्यू थी ये डबल ऑलरेडी हो चुकी थी, जो नेक्स्ट 4x है इसको हमने डबल करके लिखा है तो ये 8x हो गया। एक और चीज़ आपने याद रखनी, हर स्टेप में एक एक वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे दूसरा स्टेप था 2 वैल्यूज, यहाँ पे तीसरा स्टेप है तो 3 वैल्यू बन जाएंगी। अब इधर कोई ऐसी वैल्यू लगाओगे कि जिससे ये 4x² जो है वो कैंसल आउट हो जाए, तो हमने +2 लिखा, +2 इधर भी लिखना है, +2 ऊपर भी लिखना है और इनको 2 से +2 से मल्टीप्लाई भी करना है। यानी कि मैंने ये मल्टीप्लाई की शक्ल में क्यों लिखा है, ताकि आपको तीनों, एक तो तीनों पार्ट को आप मल्टीप्लाई कराएं और दूसरा आपको पता लगता रहे कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 स्टेप की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, थर्ड वैल्यू लिखते नहीं हैं, तो वो आपने ज़हन में रखना है। 2 2 ज़ार 4x², 16x और 2 2 ज़ार 4, प्लस का माइनस कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, नीचे आ गया 0। अब ये जो ऊपर हमारे पास ये वाला आंसर है ये हमारा स्क्वायर रूट है, x² + 4x + 2। आपका चैट बॉक्स ओपन है। डिवीजन वाले मेथड में आपको कोई इशू है या कोई यहाँ तक आपको प्रॉब्लम है तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि मजीद जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर हम डिवीजन वाला जो मेथड है उसको हल कर सकें। जी, चैट बॉक्स इज ओपन। अगर डिवीजन के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, हादिया 99% क्लियर। स्टेप 3 प्लीज़। इन्फिनिक्स स्टेप 3 जो है ना उसमें देखो ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। 2x² एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, 4x का हमने डबल करना है, 8x लिख दिया। अब कोई इन वैल्यूज़ को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये कैंसिल हो सके, 4x², तो वो देखो वो 2 बनता है ना, 2 2 ज़ार 4x² बनेगा, तो वो जो 2 है ना वो इधर भी आ जाएगा और वही इधर भी आ जाएगा और उसी 2 से हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये तीसरा स्टेप है जी। 20 × 2, 20 × 2, 20 × 2 तो कहीं पे भी नहीं है। हसनैन, आपका क्वेश्चन है कि ये 20 × 2, ओके 20 × 2 इसमें तो नहीं है जी। ठीक है, चलें, अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम नेक्स्ट जो डिवीजन वाला क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। लाइक क्वेश्चन नंबर 7, चैट बॉक्स इज ओपन। तो आपको जिस स्टेप में प्रॉब्लम आएगी वो आपने साथ साथ क्वेश्चन करना है, लेकिन इट शुड बी रेलिवेंट। ठीक है, वो इररेलिवेंट नहीं होना चाहिए ताकि आपको समझ आती रहे जी। ओके, ठीक है जी। अब देखिए पहला स्टेप, एक जैसे मल्टीप्लाई करने हैं कि x4 बने। एक जैसे से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल 6 है ना, 6 को 6 के साथ, x है x के साथ, x² है x² के साथ, इनको बोलते हैं कि एक जैसे से हम मल्टीप्लाई करें तो वो पहली टर्म कैंसिल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं आप कह सकते कि x³ को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो x4 बने। तो देखो ये x4 है ना, इसका मतलब है कि x² को x² के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। सबसे पहले इसको नीचे उतार लें, 10x³ 31x², 30x एंड 9। नेक्स्ट स्टेप, इसको डबल करना है, ये हो गया 2x²। ये दूसरा स्टेप है, इधर 2 टर्म्स होनी चाहिए। ये जो दूसरी टर्म होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि जो इसको ख़त्म कर सके, +5x। अगर इसको +5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x³ बनेगा। ये जो प्लस का 5x है ये ऊपर भी लिख देना है और इसी के साथ ही हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अगर आप ये मल्टीप्लाई 5x यहाँ पे लिख दें तब भी ठीक है,
साइड पे मल्टीप्लाई करके लिखें तब भी ठीक है, ना भी लिखें तब भी ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एक ही स्टेप को मल्टीप्लाई कराते हैं, आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराना है। 5 2s are 10x cube, next one 25x square, प्लस माइनस कैंसल, यहाँ पे बचेगा 6x स्क्वेयर प्लस 30x प्लस 9। ये दूसरा स्टेप है। अब हम अगर थर्ड स्टेप पे पहुंचे हैं तो मतलब एक तो 2x स्क्वेयर हो गया, 5 को डबल करेंगे 10x हो जाएगा। ये तीसरा स्टेप है तो 3 टर्म्स होनी चाहिए। वो जो तीसरी टर्म होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो इसको कैंसिल कर सके, तो वो हमारे पास होगी 3। अब 3 इधर भी लिखना है, याद से ऊपर भी लिखना है, और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। 3 2s are 6x square, 10 3s are 30x, 3 3s are 9, प्लस माइनस कैंसल, कैंसल और कैंसल, नीचे हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर है वो ऊपर वाली वैल्यू है 5x प्लस 3। आई होप अब आपको क्लियर होगा जो डिवीजन मेथड है। तो इसका हमने क्वेश्चन सॉल्व किया 7, इसी तरह 8 9 आप खुद से सॉल्व करेंगे। 10 से आगे थोड़ी सी चेंज है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ तक आपको कोई क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं जी, ठीक है। आपका जो होम असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन नंबर 8 9 है, ठीक है। जो 10 से ऑनवर्ड, 10 को देखें तो वो थोड़ा सा चेंज है, 11 को देखें तो उसमें फ्रैक्शन की शक्ल में है, इसी तरह 12 भी फ्रैक्शन है, 13 14, 11 से 14 तक एक जैसे हैं, फिर 15 से 17 इंपॉर्टेंट हैं, एक जैसे हैं, और इसी तरह 10 में थोड़ा सा डिफरेंस है। 10 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं लिख भी देता हूँ, आपने ट्राई करना है। अगर आप 10 को देखें तो 1 माइनस 10x प्लस 27x स्क्वेयर माइनस 10x क्यूब प्लस x4। बाकी क्वेश्चंस के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये तरतीब में नहीं है, तो पहले आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का ये मतलब होगा कि आपने बड़ी से छोटी पावर्स के अंदर इसको लेके जाना है, x4 x क्यूब x स्क्वेयर x। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप, चले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। x स्क्वेयर को x स्क्वेयर के साथ प्लस का माइनस कैंसल आउट हो गया, माइनस 10x क्यूब 27x स्क्वेयर 10x और 1, इसको डबल करेंगे 2x स्क्वेयर माइनस 5x, इधर भी माइनस 5x, क्योंकि माइनस की अगर टर्म नीचे होगी तो माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी माइनस 5x से मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं, ये बनेगा माइनस 10x क्यूब और ये बनेगा 25x का स्क्वेयर, प्लस के साथ कैंसल, ये हमारे पास 2x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 1। तीसरा स्टेप है, 3 टर्म्स होनी चाहिए, 2x स्क्वेयर 5x का डबल 10x प्लस 1, इधर भी प्लस 1, इधर मल्टीप्लाई भी 1 से करेंगे, 2x स्क्वेयर माइनस का 10x प्लस 1 प्लस माइनस कैंसल, कैंसल और कैंसल। ऊपर वाले जो आंसर है वो हमारा स्क्वेयर रूट है x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 1। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। इसमें क्या नई चीज़ थी, आपने तरतीब से लिखना है। अगर कोई तरतीब में नहीं है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। 11 से आगे जो ऑनवर्ड हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उनमें क्या प्रॉब्लम है, उनमें फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन की भी, फ्रैक्शन में भी हैं एक, उनको मेंशन भी कर लें, और उनकी तरतीब भी नहीं है। तो ये दोनों काम हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हम फ्रैक्शन वालों को तरतीब से कैसे लिख सकते हैं, और उनको फ्रैक्शन से अगर डिवाइड करना पड़े तो फिर हम कैसे करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज़।